ऑफ किया। पंजाब वालों, अपने दुश्मन को पहचानो और पंजाब से उठा के बाहर फेंको। अपना को ये खुद भी चोर, इसकी जमात भी चोर। जरा कैमरे का रुख उधर करो। फैसलाबादियों को बड़े जुगतबाज है माशाल्लाह, वो देखो टांग उठाई हुई है। आप भी सोचते होंगे कि मरियम नवाज के पीछे पड़ा रहता हूं, लेकिन जिस तरह आजकल मरियम नवाज बदजुबानी कर रही है, जिस तरह से जुबानदराजी कर रही है, किसी ना किसी को तो मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। तो इसलिए आजकल मुझे मुंह तोड़ जवाब देना पड़ रहा है। बराए मेहरबानी आज की वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मरियम नवाज को नए तरीके से, नए अंदाज से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नवाज शरीफ 3 बार मुल्क का वजीर आजम बना और तीनों बार मुल्क ने यूं टेक ऑफ किया। कैसे टेक ऑफ किया? तीनों बार मुल्क ने ऐसे टेक ऑफ किया। मरियम नवाज खुद मान रही है कि उसके बाप ने इस मुल्क पे 3 बार राज किया और इस 3 बार राज में या तो शरीफ खानदान ने टेक ऑफ किया या फिर कर्जों ने टेक ऑफ किया। मुल्क का तो बेड़ा ही गर्क हो गया, मुल्क तो तबाही की तरफ चला गया। शहबाज शरीफ ने रमजानुल मुबारक के महीने में 8 करोड़ अवाम को आटा मुफ्त करने के लिए कह दिया है। मतलब नून लीग इस हद तक गिर जाएगी कि अवाम को मुफ्त आटा देगी और वही आटा जो अवाम के टैक्स के पैसों से खरीदा होगा और वही अवाम को भीख देगी ताकि अवाम इनको वोट दे दे। वाह 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 वाह, ऐसे बात कर रही है जैसे खुद की जेब से शरीफ खानदान ने अवाम को आटा फ्री देना है। पंजाब वालों, अपने दुश्मन को पहचानो और पंजाब से उठा के बाहर फेंको। पंजाब वालों ने क्या, पूरे पाकिस्तान ने अपने दुश्मनों को पहचान लिया। वो शरीफ खानदान, पीपल्स पार्टी और ये राणा सनाउल्लाह जैसे लोग हैं जिन्होंने सरेआम इस मुल्क में कत्लेआम किया। और कल किस तरह से मासूम इंसान जिले शाह को कत्ल कर दिया गया और अवाम ने इनका इदराक भी कर लिया, इनको पहचान भी लिया और इनको उठा के बाहर फेंकने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन ये वो बदमाश लोग हैं जो अवाम के टुक्कर पे पल के, अवाम के पैसों को ही लूट के फिर उन्हीं पैसों से बदमाशी कर रहे हैं और अवाम को सांस लेना इन्होंने महाल किया हुआ है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फितना है, सबसे बड़ा फसाद है, सबसे बड़ा इंतशार है। और ये बात फैसलाबाद की अवाम जानती है। फैसलाबाद नहीं, पंजाब नहीं, पूरे पाकिस्तान की आवाम जानती है कि सबसे बड़ा फितना, फसाद और बदमाश कौन है। जिस तरह से आपने कल जिले शाह को कत्ल किया है ना, इसकी मिसाल भी तारीख में नहीं मिलती। आपने पाकिस्तान की आवाम पे इतना जुल्म सितम इस तरह किया है जिस तरह वो जम्मू कश्मीर में रहते हैं और भारतीय फौजी उन पे चढ़ आए हैं, उन पे जुल्म सितम कर रहे हैं। पनामा बेंच को मुसीबत पड़ गई और नवाज शरीफ को दफ्तर से निकाल बाहर किया। और वो जज क्या करते हैं, उन्होंने अच्छा ही किया है। यानी पनामा लीक्स के अरबों खरबों रुपए की जो करप्शन थी वो पकड़ी गई। उन्होंने इंसाफ किया, उन्होंने कहा हिसाब दो, ना कि उन्होंने ये कहा कि 5% हमें दो और हम आपको सादक अमीन का सर्टिफिकेट दे देते हैं। उन्होंने अवाम का तो भलाई किया है, आपका नुकसान हो गया वो अलग बात है। जान लो, ये कौम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। हाँ, ये कौम तुम्हें बिल्कुल कभी माफ नहीं करेगी, पूरे शरीफ खानदान को माफ नहीं करेगी। पूरी नून लीग के वो लोग जिन्होंने अवाम पे जुल्म सितम किया, जिन्होंने चोरी की, जिन्होंने करप्शन की, खासकर राणा सनाउल्लाह जिसने कल भी अवाम पे इतना तशद्दुद किया, इसको कौम कभी माफ नहीं करेगी, ये हम जानते हैं। क्या तुम्हारे घर में भी बच्चे सस्ती रोटी को इसी तरह तरसते जिस तरह अवाम के बच्चे इस वक्त सस्ती रोटी को तरस रहे हैं? ये बात आपको खुद से और अपने पापा से पूछनी चाहिए कि जिस तरह से अवाम को तरसा रहे हो रोटी से, इस तरह खुद कभी तरसे हो, आपके बच्चे कभी तरसे हैं, खुद तो यशियां कर रहे हो और पूरी अवाम रोटी से तरस रही है। शर्म आनी चाहिए। इन्होंने एक बदकिरदार शख्स को, एक बदउन्मान शख्स को, एक बद तहजीब शख्स को, एक नालायक शख्स को, एक नाअहल शख्स को कौम के सरों पे मुसल्लत कर दिया। मैंने पहले भी कहा था किरदार की बात ना करो, क्योंकि किरदार की बात करोगी तो बातें बहुत आगे तक निकल जाएंगी। रही नाअहली और नालायकी की बात, तो वो आपके पापा से बढ़ के कोई भी नहीं है। मैं पाकिस्तान को गवाह बनाकर कहती हूँ, जितना बड़ा जुर्म इन्होंने कौम के साथ किया है, इनकी कौम जो है वो इनकी नस्लों को भी माफ नहीं करेगी। ये भी बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जिस तरह आपके पापा ने, आपके चाचा ने और आपने कौम पे जुल्म किया है, अब आपकी नस्लें भी याद रखेंगी। ये कौम आपकी नस्लों को भी रिजेक्ट कर चुकी है। अब वो यहाँ पे सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि आपकी करतूतें इतनी बुरी थी। तो बच्चों की इतनी बुरी करतूतें होंगी तो उन्होंने सीखना क्या है? उन्होंने भी तो यही सीखना है ना, इसलिए कौम उनको रिजेक्ट कर चुकी है। फैसलाबाद के शेरों, मैं तुमसे ये सवाल करती हूँ, क्या फैसलाबाद का लीडर एक गीदड़ हो सकता है? क्या पाकिस्तान के गयूर और बहादुर अवाम का लीडर एक गीदड़ हो सकता है? सब बताओ, क्या फैसलाबाद का लीडर एक बुज़दिल हो सकता है? क्या फैसलाबाद का लीडर एक चूहा हो सकता है? ये मैंने पहला लीडर नहीं बल्कि एक गीदड़ देखा
ये लंदन छुप के बैठा हुआ है। और हाँ, बिल्कुल बात ठीक कह रही हैं कि इस तरह का गीदड़ हमने जिंदगी में नहीं देखा। और रही बात इस राणा सनाउल्लाह की, ये भी एक बुज़दिल और गीदड़ इंसान है, क्योंकि ये वो बंदे हैं जो इक़्तिदार में ज़बरदस्ती आके फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजबूर करते हैं कि वो इसी अवाम पे जुल्म ज़्यादती करे ताकि इनकी इंतकामी कार्रवाइयाँ पूरी हो सके, ताकि इनको इत्मीनान मिल सके। शर्म की बात है, मैं अपनी बहनों से मुखातिब हूँ, शर्म की बात है कि उन खवातीन का जो इस्तेसाल और जो उनकी इज्जतों के साथ ज़मान पाक में हो रहा है, शर्म से हर पाकिस्तानी के सर झुक जाते हैं। ज़मान पाक का तो पता नहीं है, ज़मान पाक में ना ही कभी ऐसी शिकायत आई है। हाँ, आपने बहावलपुर जब खिताब किया था तो आपके गार्ड ने धक्के दिए थे खवातीन को, फिर उन्हीं में से एक खवातीन ने आपके मुंह पे आपकी इतनी बेइज्जती की, आपको शर्म फिर नहीं आई। फिर वही खातून जो हैं वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गई और उन्होंने कहा जो तहरीक इंसाफ में खवातीन को इज्जत दी जाती है वो कहीं पे भी नहीं दी जाती। तो ये आपके लिए डूब मरने का मुकाम है, शर्म का मुकाम है। फैसलाबाद वालों, लीडर वो होता है जो अपनी जान हथेली पर लेकर फिरता है। क्या कहने मरियम कभी कभी बात अच्छी भी कर देती है। लीडर वो होता है जो अपनी जान हथेली पर लेके फिरता है। जिस तरह से लॉन्ग मार्च में इमरान खान ने जान हथेली पर लेके लोगों के शाना बिशाना चला और फिर टांगे छन्नी करवाई, लीडर वही होता है जो इमरान खान जैसा हो। और अब सोचो, अगर एटमी धमाकों के फैसले के वक्त ये वजीर आजम होता तो बिल क्लिंटन का फोन आता तो ये कहता मैं अवेलेबल नहीं हूं। इमरान खान तो अभी खुद ही अपनी बात का जवाब देंगे, लेकिन मैं ये बताता हूं कि आपके पापा को जबरदस्ती धक्के दबके मार के लोगों ने कहा था कि एक्सपेरिमेंट करो वरना तेरी असीदी तैसी। तो फौज ने जब जबरदस्ती कहा तब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तब उन्होंने एटमी धमाके किए थे, अदरवाइज वो भी ऐसे ऐसे कांपते फिरते थे। और रही बात इमरान खान की, इमरान खान क्या कहते? एब्सोल्युटली नॉट। और आपके पापा क्या कहते? एब्सोल्युटली यस। बस थोड़ा सा नोट दिखाओ, थोड़े डॉलर दिखाओ ताकि मेरा मूड बने और मैं आपकी बात मानूं। इसके अपने बेटे लंदन की महफूज हवाओं में है और कारकुनों को, वर्कर्स को डंडे खाने के लिए सड़कों पे रोलता है। प्रेम साहब, ये कितनी बार आपने बात करनी है? बार बार अपने खानदान को बेइज्जत करती जा रही हैं। आपके भाई लंदन में जाके बैठे हुए हैं, आपके पापा लंदन में, आपका पूरा खानदान लंदन में जाके बैठा हुआ है और यहाँ पे अवाम जो अपने हक के लिए लड़ती है आप उन पे जुल्म ज्यादती करते हैं। ये आपकी बात ठीक है, जो लंदन में जाके बैठे हुए हैं, जो लंदन में जाके भगोड़े बने हुए हैं, उनको क्या एहसास है इस अवाम का, उनको क्या ख्याल इस अवाम का? बात यह है कि अगर मिल के साजिश की हुई है, मिल के चोरियां की हुई हैं तो अपनी अपनी पड़ गई। अब सब एक दूसरे का नाम लेंगे और दुनिया देखेगी इंशाल्लाह। हाँ, ये बात भी आपने ठीक की। नवाज शरीफ साहब खुद अकेले कसूरवार नहीं है, बल्कि आप, आपके चाचा इसहाक डार, राणा सनाउल्लाह और वो लोग जिन्होंने नवाज शरीफ के साथ करप्शन और चोरी की, वो सभी कसूरवार हैं और वो सभी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता कटहरे में खड़े किए जाएंगे, उनसे हिसाब लिया जाएगा और वो एक दूसरे को कहेंगे ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर है अपना वो, ये खुद भी चोर, इसकी जमात भी चोर। अभी तो नहीं, नवाज शरीफ साहब अब लंदन जाके बैठे हुए सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर थे, सबसे बड़े करप्ट थे, सबसे बड़े चोर थे, इसलिए तो लंदन भगोड़े बन के बैठे हुए हैं। वो भी चोर, आप भी चोर, आपके चाचा भी चोर और ये पूरी नून लीग में ज्यादातर आपको करप्ट लोग मिलेंगे। और जिस दिन नवाज शरीफ आ जाएगा इस मुल्क में खुशहाली के दिन इंशाअल्लाह ताला वापस आ जाएंगे। नवाज शरीफ के आने से इस मुल्क में तो खुशहाली नहीं आएगी, इस बारे में मैं 100% श्योर हूं, कसम भी खा सकता हूं। हाँ, कुछ लोग बड़े खुशहाल हो जाएंगे, आपका पूरा खानदान और ये नून लीग के वो लोग जो अभी तक आपका साथ दे रहे हैं वो खुशहाल हो जाएंगे। उसके अलावा तो खुशहाली कहीं नहीं नजर आ रही, उसके अलावा हर जगह तबाही ही तबाही नजर आ रही है। इसलिए अल्लाह से दुआ ये की जाती है कि अल्लाह करे नवाज शरीफ साहब कभी भी इस मुल्क में कदम ना रख लें, और अल्लाह से ये भी दुआ है कि आप और आपका पूरा खानदान और आपके वो लोग जो राणा सनाउल्लाह जैसे हैं वो भी मुल्क छोड़ के चले जाएं। बस यही अल्लाह से दुआ कर सकते हैं हम। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।